नमस्कार, वैन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र के कुछ मुद्दों के बारे में, क्योंकि विभिन्न जो मसलों से जूझ रही है धर्म नगरी। तो ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा, जो हमारे साथ कुरुक्षेत्र के कुछ गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर देखिए, अगर हम सड़कों को लेके बात करें तो सड़कों का हाल किसी से छुपा नहीं है और कुरुक्षेत्र की सड़कें निरंतर हादसों को आमंत्रित कर रही हैं और हाल ही में टेंडर भी रद्द किया जा चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुस्कान जी, जहाँ तक कुरुक्षेत्र की सड़कों का मामला है, ये आज का नहीं है। मैं इसको क्या कहूँ, पिछले 7 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में हरियाणा में आई थी और 2015 में पिपली से थर्ड गेट तक जो हमारी सड़क है, करीब करीब 7-8 किलोमीटर की सड़क है ये, और इसको कुरुक्षेत्र की हॉटलाइन भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक बाईपास रोड जो सुंदरपुर की तरफ से निकल करके जाता है वो है, और इसके अलावा कुछ और सड़कें जो पुराना बाईपास रोड है, ये 2-3 सड़कें हैं। और मुख्य जो मार्ग है हमारा पिपली से थर्ड गेट तक, जिसको हम शहर की हॉटलाइन बोलते हैं। और 2015 में इस सड़क का काम शुरू किया गया था, तोड़ा गया था, पेड़ काटे गए थे इसको दोबारा 6 लेन करने के लिए। और 6 लेन तो क्या करना था, ये अभी जिस हालात में थी उस हालात से भी कहीं ज्यादा बदतर कर दिया गया है। पिछले 7 साल से इस पर काम जारी है और पिछले 7 साल से ही देखिए 2015 में इस पर काम शुरू हुआ था और 3 साल निकलने के बाद 2018 जब आया तो उस वक्त कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से जिस हालात में सड़क थी उससे भी कई गुना बदतर स्थिति इसकी हो चुकी थी। उस दिन से लेकर और आज तक लगातार, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के पंच से हैं, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का जो दल है वो इस सड़क का मुद्दा उठाता रहा है। इस सड़क को लेकर के हमने कितनी बार प्रदर्शन किए हैं, डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया है अलग अलग मौके पर। अभी 4 जनवरी को भी कांग्रेस पार्टी ने इस सड़क को लेकर के प्रदर्शन किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 7 साल में इस सड़क के अंदर एक टुकड़ा तक, मैं जिसको कह सकूं कि 1 किलोमीटर का टुकड़ा, वो भी बनकर तैयार नहीं हुआ। इतनी बेशर्मी प्रशासन की, सरकार की मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं कि वो चिकना घड़ा, जिसको हम कहते हैं ना कि चिकने घड़े पर जितना मर्जी पानी डाल लो ठहरता नहीं है, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए। देखिए, अगर कोई आवाज ना उठाता तो ना बने, कोई बात नहीं भाई, लेकिन 7 साल से लगातार, और पिछले अभी मैंने जिक्र किया कि जून जुलाई 2018 से लेकर के 4-4.5 साल का जो वक्ता है वो तो बिल्कुल कंप्लीटली संघर्ष में गुजर रहा है। चाहे अपोजिशन है, कांग्रेस है, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से हूं, और शहर के कुछ और लोग भी हैं, जो मार्केट के लोग हैं, वो भी जब भी मौका लगता है हर कोई व्यक्ति इस सड़क के प्रति अपने रोष प्रकट करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना विधायक के कान पर जूं रेखती है, ना सांसद के कान पर जूं रेखती है। और सीएम साहब का तो मैं हैरान हुआ जब मुझे भी पता लगा, पिछले दिनों कुछ खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता है और मुख्यमंत्री ये कहता है, ये उस प्रतिनिधिमंडल का बयान अखबार में आया है कि मुख्यमंत्री को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था। मैं हैरान हूं इस बात का कि कम से कम 4 बार जो कुरुक्षेत्र की कांग्रेस पार्टी है वो राज्यपाल के नाम ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंप चुकी है। अब या तो इनकी सरकार में कम्युनिकेशन गैप है कि यहाँ के जो ज्ञापन है वो वहां तक पहुंचते नहीं है, या वो जानबूझकर अनजान है। और ये बड़ा आसानी से एक बयान आया कि मुख्यमंत्री की नॉलेज में यह मामला नहीं था। कमाल इस बात का है कि जिस सड़क के 3-3, 4-4 टेंडर रद्द हो चुके हों, क्या वो सड़क का मामला मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं होगा? सरासर झूठ, फरेब और बेईमानी और मक्कारी का एक तांडव कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहा है। और मैं मानता हूं कि कुरुक्षेत्र की जो जनता है उसको स्वास्थ्य के हिसाब से छोड़ दीजिए, बीमार हो रहे हैं लोग, 80% लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। एक तरफ कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात करते हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र की तस्वीरें नहीं जाती? टूटी सड़कें, टूटी गलियां, सड़कों में गड्ढे, हर जगह ऐसा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जैसे कुरुक्षेत्र को शहर नहीं है बल्कि कोई पुराने जमाने में। देखिए, जहां तक मुझे मेरे होश का मामला, मैंने तो ऐसे हालात कभी नहीं देखे, कम से कम किसी गांव के भी नहीं देखे हरियाणा के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, नालायक सरकार ने इतना बुरा हाल कुरुक्षेत्र का कर दिया कि आज कुरुक्षेत्र को लोग बड़ी हे दृष्टि से लोग आज देख रहे हैं।
तो देखिए सर, सुबह हम गुजर रहे थे तो सेक्टर 7 के बाहर जो सड़क है, हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा वहां पे सड़क पर टाकियां लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में क्या हम मान ले कि जो हमारा देश है वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विकास का ये असली चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हम 5 साल में 6 साल में कर देंगे। वाकई में कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि 60 साल में कांग्रेस कभी देश को कंगाल नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में करके दिखा दिया। 70 साल में, 60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने सड़कें बनाई थी, तोड़ी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने बनी बनाई सड़कों को। ये चश्मदीद गवाह पूरा शहर इसका है और पूरी दुनिया जानती है कि थर्ड गेट से पिपली की सड़क कांग्रेस की शासन में ही बनी थी। और आज इसकी हालत क्या है? 2013 के अंदर एक वाक्य आता, तो मैं एक लाइव डिबेट में था और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं ये बात कि उस लाइव डिबेट में सड़क का मुद्दा उठाया था। उस वक्त इसमें कोई थोड़ी बहुत ही टूट फूट थी 2013 के अंदर। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छाती पीट पीट कर कहा था कि सड़क में खड्डे हो गए, सड़क में खड्डे हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2013 में तो थोड़ा बहुत गड्ढा था, लेकिन 2013 के 14 के से लेकर आज तक सड़क में ही सारी गड्ढे में ही सड़क चली गई, सड़क को तोड़ दिया गया। खुद सरकार ने खुद सड़क तोड़वाई है। अभी आपने जिक्र किया पैच लगाने का, टांकियां लगाने का। हाँ, यह भारतीय जनता पार्टी का विकास है कि कांग्रेस की शासन में बनी सड़कों को तोड़कर अब टांकियां लगाई जा रही हैं और उसको विकास बताया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और यह सरकार के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है कि आप अगर 7 साल में सिर्फ पैच वर्क, जिसको आप पैच वर्क बोलते हैं, पीछे ब्रह्मसरोवर का जब ये गीता जयंती का मामला चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आए थे कि 72 घंटे में पैच वर्क पूरा करेंगे। कि जो सरकार 7 साल में पैच वर्क पूरा करती है, सड़क की टांकियां लगाती है, और टांकियों की बात मैं करूं, आप चलिए मेरे साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के चलिए। जहां पर वो पैच वर्क किया गया था वो बजरी अगले दिन उखड़ कर बिखर गई। एक आदमी पैदल उस बजरी के ऊपर से गुजरता और बजरी निकलकर चली जाती है। इतना बुरा हाल इन लोगों ने मचा दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार की कोई सीमा हो, खाने की कोई सीमा हो, मैं कहता हूं खा जाओ यार, तुमने तो खाने के रिकॉर्ड कायम करने हैं, लेकिन खाने के साथ साथ कम से कम कुछ तो डेवलपमेंट हो। जहां का विधायक खुद टेंडर रद्द करवाता हो, खुद विधायक टेंडर रद्द करवा रहा है, किससे विकास की बात करेंगे आप? एक नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है उनके बीच में और ठेकेदारों के बीच में चल रही है। पहले ठेकेदारों से कमीशन मांगी जाती है, वो कमीशन जो दे पाता है तो थोड़े दिन काम कर लेता है, जो ठेकेदार कमीशन नहीं दे सकता उसका काम खत्म कर दिया जाता है। अब ताजा जो मामला आया कि विधायक ने विधानसभा में प्रस्ताव दिया कि ये टेंडर रद्द कर दिया जाए। ये खुद विधायक को भी पता था कि जैसे ही टेंडर रद्द करेंगे ठेकेदार कोर्ट में जाएगा, और वही हुआ। इधर विधानसभा में टेंडर रद्द होता है, उधर ठेकेदार हाईकोर्ट में चला जाता है। अब इनके पास बहाना क्या है? ये कहते हैं कि साहब ठेकेदार हाईकोर्ट में चला गया, इसलिए अब नया टेंडर कैसे करे, सड़क कैसे बनाए, अब इनके पास ये बहाना हो गया। लेकिन हकीकत वही है कि नया आदमी लेकर के आना है, पैसे खाने हैं, कमीशन खानी है और कुरुक्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है। तो देखिए सर, कवरेज जब हमने की तो वहां पर मौजूद हमने लोगों का बयान लिया और लोगों ने कहा कि ये भी बेचना है, इसे भी बेच दो। तो ऐसे में आप सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील तो तब करें ना, सरकार कोई अपील सुनती है। मैंने अभी कहा कि पिछले जून जुलाई 2018 से, उससे पहले की मैं जिक्र नहीं करता, 3 साल इन्होंने इनका इंतजार किया कि सड़क बनाएंगे। 3 साल तक इंतजार बहुत होता है। 3 साल इंतजार करने के बाद 2018 में जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने धरने, प्रदर्शन, मेमोरेंडम, जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं हम ऊपर की अथॉरिटी तक, हमने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं इन लोगों की हद मानता हूं बेशर्मी की कि इनके कानों पर जूं तक नहीं रेखी। अब इनसे अपील क्या करें? इनको तो सिर्फ एक अब इंतजार है कि 2024 तक जनता ने इनको वोट दिया है और ये जनता का शोषण कर रहे हैं। इन्होंने भी कसम खा ली है कि तुमने हमें वोट दिया है, हम तुम्हें कंगाल करके दिखाएंगे। और ये उसी थ्योरी पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि आम आदमी का जीना दुश्वार करना है, आम आदमी का जीना मुहाल करना है, देश में कुछ छोड़ेंगे नहीं। इनके मोदी साहब है वो पूरे देश के जो तकरीबन सारे ढांचों को बेच चुके हैं और जो निचले स्तर पर ये लोग बैठे हैं, अब इन्होंने कसम खा ली है कि हमें तो सड़क का टुकड़ा टुकड़ा बेच करके दम लेंगे। इसलिए अब कुरुक्षेत्र का जहां तक मोही बात है ना कि जहां बैठा है
जो व्यक्ति जहां बैठा है, प्रधानमंत्री जी ऊपर दिल्ली बैठे हैं वो वहां से बेच रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठा है वो यहां से बेच रहा है, जो स्थानीय नुमाइंदे हैं वो यहां बेचने पे लगे हुए हैं। जिन लोगों को इतनी भी नैतिकता नहीं है कि कुरुक्षेत्र की जनता, कुरुक्षेत्र शहर के 80% लोग आज सांस की बीमारी से, इस डस्ट की वजह से, जो धूल मिट्टी कुरुक्षेत्र की गलियों में, हर गली में, एक सड़क की बात नहीं कर रहा मैं, किसी गली में जाइए, किसी सड़क पर चले जाइए, चाहे लिंक रोड पर चले जाइए, धूल मिट्टी के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। और 4 बजे के बाद खास तौर पे आप सड़कों पर जा नहीं सकते, गली में नहीं जा सकते, इतनी मिट्टी वहां पर होती है। तो इन लोगों से ना कोई अपील कर सकते हैं, इनसे सिर्फ एक ही बात है कि भैया सुधर जाएंगे तो बहुत बढ़िया, वैसे तो इनका कुछ है ही नहीं मामला। इनका निपटान हो लिया, निपटारा इनका अब हो जाएगा। 5 चुनाव जो चल रहे हैं 5 स्टेटों के, और उसकी फाइनल मोहर 2024 में लग जाएगी। जनता इनका हिसाब बराबर करके भेज देगी, इनसे अपील का कोई लाभ नहीं है, इनका तो हिसाब बराबर करना पड़ेगा। और मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, दावा करता हूं कि 2024 में कुरुक्षेत्र क्या, हरियाणा की जनता, हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी का बिस्तरा गोल करके इनका हिसाब किताब बराबर करके घर भेजेगी इनको। तो देखिए सर, अगर हम कुरुक्षेत्र की सड़कों से हटकर अगर हम बात करें, तो आपने 5 राज्यों के चुनावों का जिक्र किया। तो देखिए, जो 5 राज्यों में चुनावी मोड ऑन है, ऐसे में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इन राज्यों में? देखिए, कांग्रेस की बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कांग्रेस सब जगह बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, बिल्कुल ये मेरा दावा है। क्योंकि अब जिस चाव के साथ, और कहते हैं ना कि जब वो एक घर में नई बहू आती है तो सबको बड़ा चाव होता है, वो अंदर से कैसी है, शक्ल सूरत कैसी है, उसके भाव कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, वो बहुत बाद की बातें आती हैं। लेकिन जब भी किसी बच्चे की शादी होती है, नई बहू घर में आती है, तो घर का बच्चा गली गवांड सारा जो है ना बड़ा खुश होता है कि यार नई बहू आई है, पता नहीं इतनी बढ़िया है, पता नहीं कैसी होगी। और भाग्य से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही खूबसूरत भी अगर वो, तो फिर तो सब कमाल हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसी नई बहू 2014 में आई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे बहू ने घूंघट उठाना शुरू किया, बहू ने घर से बाहर कदम रखना शुरू किया, तो बहू की असलियत लोगों के सामने आ गई कि बहू वाकई में क्या है, कि बोलती भी है तो देसी भाषा हमारे यहाँ बोला बटोड़े में तो गुस्से निकले करे। तो देसी भाषा की वो बात है, जब वो बहू बोलना शुरू हुई, चाहे वो खट्टर के रूप में थी, चाहे मोदी साहब के रूप में थी, और चाहे वो स्थानीय नुमाइंदे थे, जिस चाव के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के आए थे, उन नई बहू का घूंघट उतर चुका है। नई बहू ने जैसे ही बोलना शुरू किया, लोगों को पता लग चुका कि नई बहू के लक्षण क्या है, वो लक्षण अब लोगों को पता लग गए। और ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, यहां से इनका निश्चित तौर पर बस बिस्तरा गोल होने वाला है। और आज लोग इस बात को मानते हैं कि भाई सास ही ठीक थी, तो कांग्रेस आ रही है, निश्चित तौर पर आ रही है, और हर हाल में कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। तो देखिए सर, अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में इस खींचतान का जो चुनावों की स्थिति है कांग्रेस की, उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा? नहीं, खींचतान कहाँ है, खींचतान तो कहीं भी नहीं है कांग्रेस के राज में, कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं है। और जहां तक मामला उसका प्रभाव का, देखिए अब ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में कल एक कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त किया है। क्यों किया? खींचतान तो वहां है। कांग्रेस ने किसी नेता को बर्खास्त नहीं किया, कि कांग्रेस ने किसी नेता को बाहर निकाला नहीं है, पार्टी से बाहर नहीं निकाला, कोई ऐसी नौबत नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी में नौबत आई है। और नौबत कब आती है? अब उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से शायद 14-15 विधायक भारतीय जनता पार्टी से भाग चुके हैं। 3 कैबिनेट के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं अब तक। और सवाल इस बात का भी आ रहा है, बातें जो आ रही हैं, और मेरे ख्याल से वो सच्ची होंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में देखे जाते हैं। तो 14 तो भाग गए, 100 का आंकड़ा करीब करीब उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भगदड़ मची है। क्यों मची है? अगर किसी घर में सुख शांति हो, उस घर के लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं है। झगड़ा हमेशा कब होता है? जब घर पे दिक्कत होती है, तब वो झगड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे साफ हो चुका है कि वहां पर मामला गड़बड़ हो चुका है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब अपने ही मंत्री को, अपनी सरकार के मंत्री को खुद बर्खास्त कर दे, तो झगड़ा वहां पता लगता है। कांग्रेस में ऐसी कहीं नौबत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ड्रामा है। कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है, और एकजुटता के साथ ही चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, अगर हम यूपी की बात करें, तो अखिलेश यादव का बयान आता है कि 18 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर वो जो किसानों की पेमेंट है, गन्ना पेमेंट, जो कि अभी एक मुद्दा बना हुआ है यूपी चुनावों का,
कि वो पेमेंट करेंगे। और जो अखिलेश यादव ने चुल्लू भर पानी लेकर कसम भी उठाई है कि वो बीजेपी को हराएंगे, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कसम, वही एक बात आते हैं ना कि कस्में वादे, प्यार मोहब्बत बातें हैं, बातों का क्या। तो ये अखिलेश यादव को ही पता है। अखिलेश यादव जो चुल्लू भर पानी में तो उठाने से, भैया वोट तो जनता ने देनी है, चुल्लू भर पानी वोट थोड़ी देगा। अगर ये कसम उठानी थी तो कोई और कसम उठाते कि मैं अखिलेश यादव सत्ता में आऊंगा। भाई तूने आना है, तूने कसम उठा ली, इसके क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई लोग कसम उठाते, या तो ये बात होती कुछ ड्रामा करना था, अच्छा ड्रामा। अखिलेश यादव जी ड्रामा नहीं कर पाए। उनको चाहिए ये था कि 150 लोग इकट्ठा करते, उनसे पानी हाथ में लगवाते, जिसको देसी भाषा में कहते हैं ना, चड़ू पानी की हाथ में लेकर के कसम उठाई, उनसे उठवाते, और वो कहते कि अखिलेश यादव को सत्ता में लेकर के आएंगे, तो कोई बात बनती। अब मुझे चुनाव लड़ना है और मैं ही चड़ू की पानी हाथ में उठा लेता हूँ, पानी की चड़ू हाथ में उठा के बोलता हूँ कि मैं आऊंगा। यार मेरे उठाने से क्या बनेगा? वोट तो लोगों ने देनी है। ना अखिलेश, ना योगी, ना बाबा, ना किताबा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन के साथ यूपी के अंदर एक अच्छा रिजल्ट देने जा रही है। तो देखिए, जो अखिलेश यादव ने अभी क्या कहा कि जो हसन जी को उन्होंने टिकट दी थी, जिसको जो बीजेपी के जो अभी सीएम हैं, अभी बने हुए हैं यूपी में, योगी जी, उनको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। तो ऐसे में इस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इनका भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव, ये सब वही है ना कि पोटली है एक पुरानी, और इनके बारे में टिप्पणी करना भी मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई हमारा कोई मतलब दायित्व है, उचित बनता है। लेकिन क्योंकि वही बात है, टिकट अखिलेश यादव ने दी है, अच्छी दी है, बुरी दी है। अगर किसी अपराधी को टिकट दी है तो लोग देखेंगे। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर कि अगर राजनीति में सुधार करना है, राजनीति को ठीक रखना है, तो उसमें दागी चेहरों को, बागी चेहरों को, और इस तरीके से जो अपराधी के लोग हैं उनको नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर वो लेकर के आया तो योगी के पेट में दर्द क्यों होता है? मैं एक योगी से सवाल पूछना चाहता हूं कि योगी साहब, आप कांग्रेस ये बात कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी ऐसे चेहरे को लेकर के आए हैं तो जनता उसको सबक सिखा देगी, निश्चित तौर पर सिखाएगी, क्योंकि जनता अब सबकी हकीकत समझ चुकी है। लेकिन उसमें भी बोला, छाछ तो बोलने से बोले, छलनी भी बोले। ये कहावत है हरियाणा की कि छाछ तो बोलने से बोले, छलनी बोले। भैया मेरे योगी, आप किस लिए बोलते हो? आप कहते हो कि अखिलेश यादव ने अपराधी को टिकट दिया। अरे योगी महाराज, आपकी पार्टी ने तो सबसे बड़े अपराधी गैंगस्टर को, अजय मिश्रा टेनी, जो कि लखीमपुरी कांड का सीधे तौर पर दोषी है, जो खुद किसानों को धमकी देता था कि एमपी बनने से पहले मैं क्या था समझ जाओ, ये धमकी खुले तौर पर देता है। ऐसे अपराधी व्यक्ति को, ऐसे सरेआम गैंगस्टर, जो आदमी का जो गैंगस्टर में काम करता है, उस आदमी को आपने राज्य मंत्री, केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। और आप बात करते हो, आपका एक विधायक कुलदीप सेंगर, जिसके ऊपर सरेआम जो जेल में जाकर के आ चुका है, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप है, जिसने पीड़ित परिवार को, पूरे का पूरा परिवार खत्म करवा दिया, वो आपकी पार्टी में विधायक है। और हैरानी तो साहब इस बात की आती है कि 2 दिन पहले का मैं एक पोस्ट एपी पर देख रहा था फेसबुक पर, कि वो कुलदीप सेंगर, उसको किस प्रोग्राम में भेजा जाता है, नारी की सुरक्षा के किसी प्रोग्राम में वो जाकर के भाषण देता है, जो नारी का उत्पीड़न खुद करता है। उससे बड़ा अपराधी कौन होगा? आपके पार्टी के जो लोग दंगा करवाते हैं उनको आप टिकटें देते हो। आप देखिए, मेरा बोलने का तब लाभ है अगर मैं खुद स्वच्छ हूं, अगर मेरा खुद का मन साफ है तो मैं किसी पर टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन खुद अपने मन में कपट रखकर मैं दूसरे पर टिप्पणी करूं, ये तो शोभा नहीं देता। तो योगी के मुंह से ऐसी बातें, ऐसे प्रवचन, और खुद योगी क्या थे भाई? कितने मुकदमे योगी के ऊपर दर्ज थे, वो गिनेंगे क्या? ठीक है, मुख्यमंत्री बन गया, सारे मुकदमे हटवा लिए हो तो आपकी घर की सरकार है, जो मर्जी कर लो। कल को दूसरी सरकार आएगी तो मुकदमे फिर उठेंगे। तो आप किस मुंह से बोलते हो? ये सारे के सारे अपराधियों का गठजोड़ है। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही सिर्फ और सिर्फ दंगा करवाना, झगड़े करवाना, लोगों को लड़वाना, यही इनका पेशा है। और ये किस मुंह से कह सकते हैं? तो कोई ऐसा अच्छा संदेश मैं इसको नहीं मानता कि योगी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम अपनी चर्चा का अंत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन सुभाष सैनी के साथ। धन्यवाद।